आइए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार और मजेदार ट्रिक सिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यानी कंसेप्ट द्वारा कैसे बनाते हैं, वो भी बताने वाले हैं। जरा आइए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यदि a प्लस बी का मान 10 दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दिया है, तो पूछा जाए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो। अब देखिए सबसे कम समय में कैसे बनाते हैं, जरा देखिए। हमें ए क्यू बी क्यू चाहिए। अगर हम मान पुटिंग करते हैं तो सबसे आसान होगा। अब मान पुटिंग करने का कुछ तरीका सीख लीजिए। ए प्लस बी का मान 10, ऐसा मान खोजिए जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए और स्क्वायर करके जोड़ने पर 68 हो जाए। हो सकता है आपके मन में कई बात आता हो। देखिए क्या क्या आता है, जरा पहले बता देते हैं। आपके मन में आता होगा सर इसको जोड़ने के लिए हम तो बहुत मान रख सकते हैं, जैसे कि 1+9 या 9+1 आपकी मर्जी है, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, इतना मान मन में आता है। कैसे हम सबसे जल्दी एडजस्ट कर ले दिमाग में कि कौन मान आने वाला है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो उसके लिए ट्रिक सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए। जोड़ने प्रदर्शन यहाँ भी ध्यान दीजिए मन में। हमें 68 चाहिए, क्या चाहिए, 68। अब सोचिए 9 9 81, ऐसे ही देखकर इस ख्याल भी ना आना चाहिए कि 9 भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 से 25 प्लस 25 50, फटाक से। ये भी देखिए फटाक से पता चल गया। अब 6 4 की बात हो जाए, यूनिट डिजिट पर भी ध्यान देते रहिएगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12, यूनिट डिजिट भी सेम नहीं हो रहा। जोड़ मन है तो जोड़ लीजिए, 36 प्लस 16 52 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, दो विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का स्क्वायर तो विषम संख्या होता है, पहली बात तो दो विषम संख्या का योगफल भी विषम संख्या आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। अरे नहीं, दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या ने, एक सम एक विषम का योगफल हमेशा विषम होगा। दो विषम का योगफल सम होने वाला है, दो सम का योगफल विषम होगा। लेकिन यहां देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 से प्लस 9 कितना होगा, 9 या 10 मान लीजिए, 49 प्लस 10 59 हो रहा है। तो फटाक से कहां जाएंगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना, 64, 2 का 4, देखिए 64 प्लस 4 68 हो जा रहा। तो ये क्या करना, आपके मन में जल्दी आना चाहिए, फास्ट। क्या मान रखे कि जल्दी आ जाए। ऐसे नहीं कि बार बार सोचते हैं, ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट सोल्यूशन में जितना समय बढ़ा दे उतना समय आप सोचने में लगा दे, बेकार है। आ जाइए अब इसका मान रख लीजिए। ए का मान क्या रखेंगे भाई, 8, बी का मान 2, या ए का मान 2, बी का मान 8, आपकी मर्जी है। प्लस में उल्टा पुल्टा सब चलेगा। ए का क्यूब यानी 8 का क्यूब, प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 अठे 64 अठे 512, 2 का क्यूब होता है 8, यानी 520 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दिखाते प्रोसेस भी कितना आसान है। इसको मिटा दे क्या, चलिए छाप लीजिए, मिटा देते हैं। आइए प्रोसेस पर, प्रोसेस और मजेदार रहने वाला है। प्रोसेस जरा देखिए भाई। ए प्लस बी दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब हमें देखिए ये दिया, ये दिया, ए बी नहीं दिया, ए बी आ जाएगा तो कम हो जाएगा, तो ए बी आएगा कैसे भाई। हम बोलेंगे सर इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, ए प्लस बी बराबर 10 दिया, उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों स्क्वायर कर दीजिए। आइए यहां से काम कर लेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना, 68 दिया है, इसको बराबर कुछ सेट लेकर चल जाएंगे। आइए थोड़ा सा फास्ट हो जाइए, 100 माइनस 68 कितना होगा भाई, 32। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, कितना होता है भाई 32 बटा 2 गुना इधर के भागा, ए बी का मान कितना हो गया 16, यहां से भी मान निकल गया। अब देखिए इसमें रख लीजिए, कुछ नहीं, आइए जरा इसी कलर में इसमें रखिए, ऐसे मार देते हैं। ए बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना भाई 10, रख देंगे 10 ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 68, माइनस में भी है, ए बी का मान 16 तो माइनस कर देंगे 16 भाई, 10 गुने ये घटाएंगे कितना का 52, तो 10 गुने 52 कितना होने वाला भाई, सब जरा बता दीजिए। तो बोलेंगे 520, इसका राइट आंसर क्या होगा 520। अब इतना लिखने से अच्छा मान पुटिंग करेंगे, अब जितना जल्दी मान पुटिंग कर सकते हैं उतना आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब इसी टाइप के क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपका मान पुटिंग जो पावर होता है वो बढ़ जाएगा। अब डायरेक्ट जैसे हम देखेंगे तो हमें पता चले डायरेक्ट इसका 8 दूंगा, 1 से 2 सेकंड में दिमाग काम कर लेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप भी जब 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसका मान यही आने वाला। आइए इस क्वेश्चन देखिए, मान पुटिंग करने यहाँ सिखाते हैं, वही नियम वही तरीका से। इसका मान 12 दिया, इसका मान 2 दिया, पूछा इसका मान क्या होगा। यहाँ भी बोलेंगे सर इसका क्यूब करेंगे तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। भाई पहले मान पुटिंग तो सीखो, सबसे कम समय में बनाने का तरीका भी सीख लो। अब एक्स वाई का मान 2 है, हम बोले कोई भी संख्या सबसे पहले इसका कितने फैक्टर होगा ये मायने रखता है, इसका तो केवल एक ही फैक्टर होने वाला है, 2 गुने 1 का।
अब बात यहाँ रहा x का मान 2 रखे कि y का मान 2 रखे, बस यही देखना है। अब चाहे सोचो, यदि x का मान 2 रखते हो तो 2 दूना क्या होगा 4 हो जाएगा प्लस में, y का मान 1 रखते हो तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना होता है 9। सोचने वाली बात। अब इतना तो तुम सोचते नहीं, हम इतना करते 5 दूना 10 प्लस 2 12 फटाक से, क्या मतलब है भाई उतना सोचना, लिख के सोचना पड़ता है। नहीं, आदत डाल लो ऐसे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, y का मान 2 x का मान 1, एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या रखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आ जाओ, जब मान आ गया तो अब मान यहां रखना है केवल 8 गुने x का मान क्या भाई 1 है, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस अब क्या है y 12 नहीं 12 नहीं 125 है भाई, 125 गुने y का मान क्या रखें, y का मान 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आइए 8 कम 8 प्लस 125 गुने 8 होता है 1000, 1000 प्लस 8 हो जाएगा 1008, इसका राइट आंसर। अब बोलिए इसको आप जितना फास्ट बनाएंगे वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, तो थोड़ा सा स्लो बता। आप इसी टाइप से अपने कॉपी कलम निकाल कर बनाइए, देखिए 5 से 10 सेकंड में आंसर आके रेडी हो जाएगा, नहीं आए तो कमेंट कीजिए। अब आगे की तो मान पुटिंग है, सर थोड़ा प्रोसेस भी बता दीजिए। आइए भाई प्रोसेस बताते, टेंशन मत लो, इसको मिटा दे क्या। अच्छा प्रोसेस में क्या है भाई, कुछ नहीं, हमें इसका क्यूब दिख रहा है ना, तो इसका क्यूब कर देना बस, क्या 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना 12, इसका क्यूब करेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, प्रोसेस है तो भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आइए ए क्यूब 2 का क्यूब 2x का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8x क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब 5 का क्यूब 125 होता है, y का क्यूब y हो जाएगा, प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 5y, 3ab इंटू a प्लस बी के मान 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 का क्यूब, इसको भी गुना करते हो, याद रखो भाई 12 12 144 144 12 1728। आ जाओ, अब देखो थोड़ा सा ये भी सीख लो, एग्जाम में अगर मान लिया जाए हो सकता है आपका मान वैल्यू पुटिंग नहीं हो रहा, किसी भी वजह से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसका वैल्यू पुटिंग नहीं हो रहा, हम प्रोसेस से बना रहे तो क्या करेंगे, तरीका ये भी जानना जरूर, इसलिए प्रोसेस बताते हैं, हो सकता है जहां मान पुटिंग ना हो वहां क्या करते हैं। अब देखिए इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है, इतना को मान लो x मान लो y मान लो p मान लो a मान लो, a मान लेते हैं, ए का मान निकालना, बात खत्म, कुछ अलग एक्स वाई तो था इसलिए एक्स वाई नहीं रखे, ए मान रहे एबीसीडी में मजा आ जाएगा, ए का मान निकालना प्लस कर लो, 3 दूना 6 6 5 30 30 एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई का मान दिया भाई, देख लो आगे रखेंगे टेंशन, इसका भी मान 2x प्लस 5y का मान दिया, 2x प्लस 5 12, भाई टेंशन ना लो, एकदम इजी तरीका से बताएंगे और इजी हो जाएगा। ए का मान हमें चाहिए, आ जाओ ऐसा करते हैं, सारे को साइड लेते जाते हैं, 1728 है, ये प्लस वाला सब माइनस उधर जाएगा, 30 गुना 12 12 3 36 360 गुने 2, एक्स वाई का मान 2 है, ये गुना का चिन्ह एक्स नहीं समझ लीजिए, ये गुना का चिन्ह भाई, ठीक 30 एक्स वाई गुने 12 है, तो 30 गुने 12 12 3 36 360, एक्स वाई का मान 2 दिया, देख लीजिए यहाँ 2 रख दिया, अब माइनस करने आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए, 1728 माइनस 360 दूना 720, 1728 में 720 घटा लीजिए, मान आ जाएगा, तो एक छोटा सा बालक भी घटा देगा कि सर 1080 होने वाला है, 1080 नहीं भाई 8 28 है ना 8, 1008 होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लिखना अधिक पड़ेगा, लिखने कम के लिए आपके पास बहुत तरीका है, सबसे आसान तरीका है वैल्यू पुटिंग, मान पुटिंग। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें मान पुटिंग करना थोड़ा सा एडजस्ट माइंड होना चाहिए, एडजस्ट माइंड, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा, वो माइंड क्या जरा सोचो, यदि a प्लस 4b का मान 19 दिया, 2ab का मान 17 दिया है, a माइनस b का मान, फॉर्मूला तो लगा आंसर ला सकते हैं, मान पुटिंग करो, मान पुटिंग, दिमाग को थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड कर लो। अब a प्लस 4b 19 है, 2ab 17 है, हम बोले भाई उतना सोचो मत, गुना वाला पे जाओ, जहां प्राइम नंबर मिल जाए ना तो एक ही ऑप्शन है, एक ही मान पुटिंग के तरीका होता है, हुआ तो हुआ नहीं तो खत्म, ये तो और आसान है, लेकिन दिमाग होना चाहिए उसके लिए कि भाई गुना वाला में, जोड़ वाला में नहीं, गुना वाला में प्राइम नंबर दिया हो, अभाज्य संख्या, टेंशन लेने के, इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक 17 गुना 1 या 1 गुना 17, जैसे आपकी मर्जी, इसका मतलब काम होने वाला, या तो ए का मान 17 होगा या बी का मान 17 होगा, अगर बी का मान 17 रखे तो 17 चौके 68, काम नहीं हो सकता है, ये तो बात फिक्स हो गया कि ए का मान कितना होगा भाई 17, अब हमें 17 पुराना भी है, यानी बी का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 गड़बड़ा जाएगा, बी का मान क्या रख सकते हैं, 2b का मान 1 रखेंगे, क्या भाई 2b का मान, ध्यान रखिएगा, ए का मान तो हमें निकाल लिया है ना,
अब 2b का मान यहां से रख लीजिए 1, b का नहीं 2b का। मजा आ गया होगा। अब भाई देखिए एकदम एडजस्ट कर लो दिमाग को। यहाँ a का मान 17 रखेंगे और 2b मान 1 है तो 4b किसका 2 गुना 2 हो जाएगा, 17 प्लस 2 19। देखो काम हो गया है। हमने थोड़ा सा सोचो काम हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ आंसर लाओ। a का मान 17, 4b का मान 2, 17 माइनस 2 15 इसका राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे सोचोगे तो आंसर तुरंत आएगा। अब आई कि सर इसका कंसेप्ट होगा क्या? आ जाओ सर कंसेप्ट आपको बताते हैं। मिटा देते इसको। कंसेप्ट कुछ नहीं, देखने से पता चला a प्लस बी और a माइनस बी वाली बात है। ए बी का मान दिया इस टाइप में है। आ जाओ ना मेरे पास आ जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रख लो। ये बार बार लिखा नहीं जाता, हम बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, आप लोग याद रखा करो। इसका फॉर्मूला 4ab होता है, ये तो पता होना चाहिए। इसी टाइप में b की जगह केवल 4b है, b की जगह 4b है, याद रख लो। या तो फॉर्मूला लिखो या तो डायरेक्ट काम करो। चलो a प्लस 4b, हो सकता है किसी किसी को अभी भी दिक्कत हो, जिसको नहीं अगर होगा तो फिर से लिख लेना। b की जगह 4b अपना लिख लेना एक स्टेप में। हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। a प्लस बी यानी a प्लस 4b का मान 19 दिया, 19 का करेंगे स्क्वायर। देख लो थोड़ा सा अलग कर, ऐसा नहीं सोचना सर a प्लस बी दिया है हम इस टाइप में बता रहे। a प्लस 4b, b को हम क्या माने 4b, या समझ लो 4b को हम b मान चुके हैं। लेट लास्ट में इसका यूज कर लेंगे। ओके अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा a माइनस बी यानी a माइनस 4b जिसका मान पूछा जा रहा है। हम लोग बार बार बोलते हैं जिसका मान पूछा जाए ना उसको निकालते वक्त लिखिए मत, कुछ मान लीजिए। ए बी के फॉर्म में है तो एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मान निकालना क्यों इतना लिखेंगे, समय बचेगा ना एक आध सेकेंड। 4ab, अब बार बार बोलते बी को क्या माने, अरे भाई हाँ ठीक है, बी को 4b को बी माने हैं। बी की जगह क्या रखेंगे यहाँ 4b, 4 इंटू ए इंटू बी का मान 4b, ठीक है ना। अच्छा अच्छा भाई एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 माइनस ये इधर आएगा 4 चौके 16। अब देखो छोड़ो यहाँ, इसको मिटा कैसे लिखते 4 चौक 16 ab। अब तो अब सब लोग समझदार हो गए हैं, 16 ab हो गया। 2ab का मान 17 है। देखिए हमें 16 ab चाहिए, इसका 8 गुना, तो 17 का भी 8 गुना होगा, यानी 17 अट्ठे, ऐसे करो या 17 अट्ठे 17 गुना 8 होगा बराबर किसके एक्स स्क्वायर के। 17 अट्ठे कितना होता है भाई 136। तो अब यही लिख दो 136, कितना करोगे 136, या कितना लिखना है 136। आ जाओ भाई 361 में 136 घटा कितना होगा 225, किसके बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर। हम एक्स चाहिए तो एक्स का मान कितना होगा 15, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट्स करके बताना। क्या केवल ट्रिक चाहिए कंसेप्ट के साथ, ये भी जरूर बताइएगा। केवल ट्रिक चाहते ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे केवल ट्रिक से बताते हुए भागते चले जाएंगे। तो दोस्तों जरा कमेंट्स करके जरूर बताना।